Now let's discuss about the numerical. That numerical is based on one compartment open model, IV bolus administration, and we are assuming this compartment is one compartment and first order kinetics. Okay, तो इस पे बेस्ड हम इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं. तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो है नॉरफ्लॉक्सासिन का जो डोज है आफ्टर आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन इज 2000 mg, and equation is C is equal to 143 e raised to the power 0.87 t. ओके, तो ये वैल्यूज हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज VD और T हाफ, plasma concentration after 6 hours, then amount of drug that will be left in the body after 6 hours, therapeutic index. तो ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन दैट इक्वेशन इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो है दैट इक्वेशन इज रिजेंबल्स विथ C is equal to C naught e raised to the power minus KE into T. So C is, what is C? C हम लोगों को वैल्यू मालूम है दैट इज 140, क्योंकि इक्वेशन में गिवन है 143 माइक्रोग्राम्स पर ml. देन C0, ठीक है, ये C0 हमें मालूम है. जस्ट वेट. C0 is, C हम फाइंड आउट कर रहे थे. C0 is 143 माइक्रोग्राम्स पर ml. देन X0 जो डोज गिवन है वो ये हमें गिवन है दैट इज 2000 mg, and as per given equation KE is 0.87 hours inverse. तो ये वैल्यू हमें गिवन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द VD. VD is administered dose divided by initial concentration. तो administered dose हमें मालूम है that is 2000 mg divided by initial dose is 143 माइक्रोग्राम्स पर ml. अब ये mg में है और ये माइक्रोग्राम्स में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो 2000 into 1000 divided by 143 माइक्रोग्राम्स पर ml. ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी. और ये ml में है तो ऑब्वियसली मुझे इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करूंगी. तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा फाइनली आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 143. तो ये हो गया 14 लीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो यूनिट है वो फाइनली हमारी लीटर्स में आनी चाहिए. ओके, तो VD इज इक्वल टू 14 लीटर्स. ये हमारा पहला हमने एक अपना पैरामीटर कैलकुलेट किया है दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ लेट्स कम्स टू सेकंड पैरामीटर दैट इज T हाफ. ठीक है, सेकंड है हमारा T हाफ जो हमें कैलकुलेट करना है. तो T हाफ का जो फॉर्मूला है T half is equal to 0.693 divided by KE. ओके, तो KE भी गिवन है हमें ये रहा. तो 0.693 divided by 0.87 hours inverse. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 hours. तो ये हमारा है T half that is biological half life. ओके, तो ये दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है. नाउ नेक्स्ट कम्स टू थर्ड. तो पहला मैंने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हमने कैलकुलेट किया हाफ लाइफ T हाफ, एंड नेक्स्ट C. तो C हमें कैलकुलेट करना है
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आफ्टर 6 आवर्स। तो मुझे कैलकुलेट करना है, देखा जाए तो CT कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो T की वैल्यू वो 6 गिवन है आफ्टर 6 आवर्स। तो C इज इक्वल टू, जो हमारा ये जो इक्वेशन है वो ये वाली, C इज इक्वल टू 143 e रेज टू द पावर, जैसे हम ये यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करनी है, C is equal to 143 e raised to the power minus के ई इंटू टी। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना है ये। तो अब यहाँ पे हमें जो है दैट कंसंट्रेशन आफ्टर 6 आवर्स, तो कंसंट्रेशन आफ्टर 6 आवर्स, 6 इज इक्वल, C इज इक्वल टू 143 e रेज टू द पावर माइनस के ई की वैल्यू गिवन है 0.87 मल्टीप्लाई बाय टी। ये टी को हमें 6 आवर्स मालूम है, तो ये हो गया 6, तो 143 e रेज टू द पावर माइनस 5.22। अब e रेज टू द पावर माइनस 5.22 अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे या नॉर्मल कैलकुलेटर पे जो कन्वर्जन आते हैं, तो अगर आप देखोगे e रेज टू द पावर माइनस x को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 143 मल्टीप्लाई बाय 0.0054। अगर आप अभी इस पे अपने फोन पे सर्च करेंगे तो कैलकुलेशन आएगा कन्वर्टर्स में, तो ओमनी कैलकुलेटर में अगर आप करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर माइनस x, तो अगर आप उसमें e की जगह पे माइनस x की जगह पे आप माइनस 5.22 रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने वैसे ली है, तो यहाँ आ गया ये 143 मल्टीप्लाई बाय 0.0054, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया 0.77 माइक्रोग्राम्स पर ml। तो दिस वैल्यू इज कंसंट्रेशन आफ्टर 6 आवर्स। तो ये मुझे ड्रग की कंसंट्रेशन मालूम पता चली है आफ्टर 6 आवर्स। नाउ नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है amount of drug that will be left in the body after 6 hours। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें? amount of drug that will be left in the body after 6 hours। okay? तो इसका मतलब कि इक्वेशन जो है ये इससे रिजेंबल करता हुआ जो इक्वेशन है, तो C इज इक्वल टू C0 E माइनस के ई टू टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X इज इक्वल टू X नॉट जो एक्सक्रीशन के लिए है, तो E रेज टू द पावर माइनस के ई इंटू टी। तो अब यहाँ पर X की वैल्यू देखनी है, तो ये जो x0 है वो है 2000 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर 0.87 आफ्टर 6 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 6 आवर्स पूछा है, तो सेम ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.0054, जैसा मैंने यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था e रेज टू द पावर माइनस x, ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी हमारी 10.8 mg, क्योंकि यहाँ पे 2000 जो है हमारा mg, अगर आप चाहें तो इसको माइक्रोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर 6 आवर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जो डोज ये है, यानी कि अगर आपके ड्रग की डोज 2000 mg है, तो आफ्टर 6 आवर्स अमाउंट 10.8 mg विल बी लेफ्ट इन द बॉडी। तो ये हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपका ड्रग का, अगर आप ड्रग दे रहे हैं, कौन सा ड्रग हम बात कर रहे थे, हम नॉर्फ्लॉक्सासिन की बात कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे हमारा ड्रग नॉर्फ्लॉक्सासिन है और हमने उसकी डोज 2000 mg हमें दी है, तो आफ्टर 6 आवर्स वो बॉडी में कितना, दैट विल बी लेफ्ट इन द बॉडी इज 10.6 mg। ठीक है, ये mg वेरिएट, अगर यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो माइक्रोग्राम्स में होती है तो आप उसको माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते थे, ऐसे से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना है वो है
नेक्स्ट हमें क्या था, मैं सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वो जो वैल्यू है वो हमारा हमें व्हेन ड्रग should be what should be the next dose, आप इसकी नेक्स्ट डोज कब देंगे, what should be the next dose, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, what should be the next dose to be administered if drug becomes ineffective when the plasma concentration falls below 5 micrograms per ml। तो हमें वो डोज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट डोज इज, तो सी अगर बोला है कि दैट कंसंट्रेशन फॉल्स अप टू 50 माइक्रोग्राम्स पर ml, ठीक है। तो मुझे सी मालूम है, तो C इज इक्वल टू न्यूमेरिकल इज 143 E माइनस 0.87 T। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ। मैंने दोनों साइड पे लॉग ले लिया, log C इज इक्वल टू log C0 माइनस KT बाय 2.303, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैं इस इक्वेशन को ऐसे मेंशन कर सकती हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नाउ अब ये जो वैल्यू मुझे मालूम है सी की, तो मैं इसमें इसको पुट कर देती हूँ। नाउ log C इज इक्वल टू log 143 minus 0.87 T by 2.303। अब log C की वैल्यू मुझे मालूम है, log C 50 इज इक्वल टू log 143 0.87 T by 2.303, ओके। तो हम ऐसा करते हैं, लॉग की वैल्यू लॉग लॉग वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं और विदाउट लॉग वाली वैल्यूज एक तरफ ले लेते हैं। तो ये वाली वैल्यूज को मैं इस साइड पे लेके आती हूँ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 0.87 T डिवाइडेड बाय 2.303, और ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो log 143, ये इधर आई वैल्यू तो माइनस log 50। और मुझे टी कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में मुझे वो ड्रग एडमिनिस्टर करना है। तो टी इज इक्वल टू log 143 माइनस log 50 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.87, ठीक है। log 143 की वैल्यू आप ग्राफ से भी ले सकते हो और उसमें फोन कैलकुलेटर्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो log 143 की वैल्यू आएगी 2.16 माइनस log 50 की वैल्यू है 1.69 मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 0.87। तो ये आ जाएगा हमारा 1.24 आवर्स। तो नेक्स्ट डोज हमें कब देनी है, जब आफ्टर 1.24 आवर्स अगर आपका जो कंसंट्रेशन है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन ऐसा हुआ फिर वो फॉल होना शुरू हो गया, तो अगर वो उसका कंसंट्रेशन जो है फॉल होके 50 माइक्रोग्राम्स पर ml तक रह जाता है इसका, तो आप नेक्स्ट डोज कब एडमिनिस्टर करेंगे। तो इसके हिसाब से नेक्स्ट डोज आ रही है 1.24 आवर्स के बाद आप नेक्स्ट डोज एडमिनिस्टर करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें, calculate the next parameter is therapeutic index। तो calculate the therapeutic index of the drug if therapeutic range is 50 micrograms। तो हमें यहाँ पे therapeutic index calculate करना है, therapeutic index which is denoted by TI। तो calculate the therapeutic index, ठीक है। तो और अगर हमारी जो थेरेपेटिक रेंज है वो 50 टू 500 माइक्रोग्राम्स पर ml अगर हमारी रेंज है, तो ये जो रेंज है इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, जैसे ये हमने ड्रग का कंसंट्रेशन दिया T वर्सेस कंसंट्रेशन। तो
ये जो है हमारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है MEC, और ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है। तो इसके जो बीच का रेंज है वो कहलाता है थेरेपेटिक विंडो, और ये रेंज वही रेंज है जैसे यहाँ 50 ले लें और ये 500 ले लें, तो ये इसकी थेरेपेटिक रेंज है। तो अब ये हमें थेरेपेटिक रेंज दी गई है, तो आपको थेरेपेटिक इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला है TI, थेरेपेटिक इंडेक्स इज noted as TI. TI is equal to मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, जो हम ये बात कर रहे हैं ना मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, तो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन that is MSC divided by minimum effective concentration, minimum effective concentration that is MEC। तो मैं वैल्यूज रखती हूँ उसमें, 5 maximum safe concentration is 500 and minimum effective concentration is 50, तो इसका थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया 10। ओके, तो यहाँ पे जो थेरेपेटिक इंडेक्स वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स द ग्रेटर द सेफर विद द ड्रग। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थेरेपेटिक इंडेक्स द ग्रेटर इज द सेफ्टी विद द ड्रग। ओके, तो हम थेरेपेटिक इंडेक्स को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप थेरेपेटिक इंडेक्स ले रहे हैं तो दैट शुड बी इफेक्टिव डोज। तो ये हमने कैलकुलेट किया थेरेपेटिक इंडेक्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेट करने के लिए कि हाउ मच dose should be administered, how much dose should be administered to attain an intravenous plasma concentration of, तो intravenous plasma concentration of 500 micrograms per ml after IV administration। ठीक है, तो ये हमें ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला इज x0 इज इक्वल टू C0 इंटू VD। ठीक है, वो याद हो तो आपको VD इज इक्वल टू x0 बाय C0 था, तो यहाँ से हमने यहाँ पे लिया x0 इंटू C0 इंटू VD। तो अब आपको यहाँ पे x0 इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय VD। आपका अगर लास्ट हमने देखा था तो VD हमारा 14 लीटर्स आया था, उसके लिए VD हमारा 14 लीटर्स आया था, तो 14 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाय, x इज इक्वल टू 500 इंटू 14, तो ये हो गया 7000। 500 इंटू 14 इज 7000, तो इज इक्वल टू 7000 डोज आया आपको माइक्रोग्राम्स पर। ओके, तो ये इतना हमारा डोज आया कि आपको अगर हमें जो इंट्रावेनस प्लाज्मा कंसंट्रेशन है अगर उसकी 500 माइक्रोग्राम्स पर ml है, तो आपको उसका हम डोज कैलकुलेट करना है। तो हाउ मच डोज, वहाँ पे हम जो 2000 दे रहे थे, अभी हमने बात की 2000 mg की, तो उसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे डोज देनी पड़ेगी 7000 mg। नाउ नेक्स्ट इज जो हमें कैलकुलेट करना है वो है calculate how long will the plasma level lies in the therapeutic window। therapeutic window मतलब जो हमने अभी ये बात की थी ना यहाँ पे, ये वाला, इसके बीच में ये आपका जो कंसंट्रेशन है ड्रग का, वो इसके बीच में कितनी देर तक रहेगा, मतलब हमारा जो ड्रग है वो इस थेरेपेटिक विंडो के अंदर कितनी देर तक रिटेन करके रहता है, तो वो कितना डोज हमें देना है। तो कैलकुलेट फॉर हाउ लॉन्ग will the plasma lie in the therapeutic window if the above dose is given as IV bolus। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो ये काइनेटिक्स है जो फर्स्ट ऑर्डर कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन इज log C इज इक्वल टू log C0 माइनस KT। मैं इक्वेशन ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा बाय हार्ट हो जाए इससे। तो log C इज इक्वल टू C0 माइनस KT बाय 2.303, दिस इज फॉर
फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। तो ये वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है फॉर आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हमारी थेरेपेटिक रेंज क्या है 50 to 500, ठीक है। 50 to 500 इसकी MEC और MSC कंसेंट्रेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ टी कैलकुलेट करना है कि थेरेपेटिक विंडो के बीच में कितना ड्रग लाई करेगा, कितने टाइम तक उसको लाई करना है, तो मुझे टी कैलकुलेट करना है। तो टी मैं यहाँ से ले रही हूँ log 500, ठीक है। डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ उसमें, log 500 माइनस log 50 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.87। तो यहाँ पे जो आप या तो अलग अलग दोनों की वैल्यूज निकाल लें, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं log 500 डिवाइडेड बाय 50। तो जो वैल्यू आएगी वो भी आप यहाँ रख सकते हो, मतलब log 10 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, या फिर आप इसको log 500 की वैल्यू अलग से निकालो, log 50 की वैल्यू अलग से निकालें, और फिर उसको माइनस करें। एज यू विश, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने इस मेथड से किया। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है log 10 की वैल्यू। तो log 10 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.87, तो log 10 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2.303 डिवाइड बाय 0.87, तो ये आ गया 0.65 आवर्स, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये एक जस्ट जनरल डिस्क्रिप्शन था, जिसमें हमें सिर्फ एक क्वेश्चन गिवन थी, C इज इक्वल टू 143 e रेज टू द पावर माइनस KET या 0.87 थी। तो उसके बेसिस पे हमने ये इतने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट किए। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें।